वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साईं राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और प्यारा सा बढ़िया सा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई नेक्स्ट 48 आवर्स में कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, कौन सा आपका ड्रीम, कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है, ये सब कुछ हम देखेंगे। गाइडेंस होगा तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, ब्लॉकेजेस होंगे तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सब कुछ यहाँ पर आराम से डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सो गाइज, यहाँ पर दो ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं, देखिएगा। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, और यहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स। ओके, तो आप जिस भी ग्रुप में आते हो, जिसमें भी आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं, उसी ग्रुप की रीडिंग आप देखें, ठीक है। और गाइज, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे ये बात। तो जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। जो करता है उसको रख लें, जो नहीं करता है उसको जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, मैं टाइमलेस ही डालती हूँ। वजह ये रहती है गाइज कि कभी पता नहीं आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं और उस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, है ना, किसी वजह से, तो फिर आप अटके रहेंगे अगर टाइमलेस नहीं होगी। इसलिए मैं टाइमलेस बनाती हूँ, तो आप कभी भी देख सकते हो। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, गाइडेंस आपको मिल जाएगा। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मेल देखेंगे या फीमेल्स देखेंगे, आप किसी भी जेंडर के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड गाइस, 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है भाई, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति को मानते हैं, किसी भी धर्म या जाति के हैं, आप यहाँ पर इस फैमिली में आ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आपको ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, पूरी हेल्प करी जाएगी। आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत बिजी रहता है शेड्यूल, तो नहीं कर पाती हूँ समटाइम्स रिप्लाई, तो अगर उस वक्त नहीं किया तो बाद में करूँगी, ठीक है। वरना मेरा क्या रहता है कि मैं कमेंट्स अगर पढ़ लेती हूँ, अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाई तो उसी टॉपिक पर वीडियो ले आती हूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, वरना तो हमारे जो मेंबर्स हैं ना, हमारे 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, वो ही आपको जवाब दे देंगे। आप एक बार शामिल होकर देखिएगा, आपको पता चलेगा। और इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, मेरा नहीं हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ओम साईं राम 709 करके। तो आप चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन होता है वहाँ पर रेगुलरली, और वहाँ पर भाई लोग अपनी बातें कहते हैं, अपनी समस्याएं कहते हैं, एक दूसरे से सुझाव लेते हैं, ठीक है, दिल हल्का करते हैं। तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं बस आपको बताया। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या आता है। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ओके, तो देखते हैं भाई कि आपके लिए क्या मैसेजेस है मदर यूनिवर्स की तरफ से। एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कौन सा आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, सब कुछ हम देखेंगे। सो ओके, Five of Swords, Chariot, Six of Cups, Eight of Pentacles, okay, Tower, Hangman, Fool, वेरी नाइस। ओके, तो अब वेरी नाइस तो मैं तब कहूँ जब मुझे ये पता चले कि आप ये चाहते थे या नहीं। गाइस, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो सब्जी वाले भैया जो है ना, वो इसी टाइम पर आते हैं जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, उससे पहले नहीं आते, ना बाद में आते हैं। इनका भी कोई कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है भाई।
ओके सो ओके, तो यहाँ पर जो मुझे अभी अभी दिखाई दे रहा है सामने से, मतलब ऊपर ऊपर, ज़्यादा अभी डीप में नहीं गई, तो अगर ऊपर ऊपर मैं देखूँ तो यहाँ पर दिखता है कि भाई कोई है जो आपके पास्ट से वापस आ रहा है। किसी के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, हो सकता है मैनिफेस्टेशन किया, प्रेयर्स करी, कुछ चाहते थे आप, वो कुछ भी हो सकता है, कोई बंदा, कोई बंदी, कोई जॉब, ठीक है, कोई प्रपोजल, कुछ भी हो सकता है, किसी की कॉल, एनीथिंग, कुछ है जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है और वो वापस आ रहा है। और इनके वापस आने से पहले, जो भी आप चाहते थे उसके वापस आने से पहले आपको इंट्यूशन हो जाएगी, ठीक है, आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको अभी भी ड्रीम्स आ रहे हों, ऐसा पॉसिबल है। जो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, उनको पता चल रहा होगा कि कुछ होने वाला है और कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, मतलब कुछ ऐसा जो सब कुछ हिला कर रख देगा, ठीक है। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो हो सकता है वो कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जिसकी वजह से जो अभी तक चीज़ें अटकी हुई थी ना, उनमें हलचल होगी, और हलचल कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, यानी कि कुछ बहुत बड़ा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ऑलराइट, लेकिन है ये पॉजिटिव ही, नेगेटिव नहीं है, है ये पॉजिटिव ही। लेकिन क्या होता है, जैसे, ठीक है मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी को आप पसंद करते थे और किसी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सभी लोगों को पता नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सभी लोगों को पता नहीं होता। लोग जानते हैं पूजा करना, प्रार्थना करना, ठीक है, फास्टिंग करना। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे थे तो उसको करते हुए हो सकता है 1 या 2 या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 से 6 साल हो गए हों और उसमें कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा था। सपोज़ किसी से आप शादी करना चाहते थे, उनकी तरफ से आपके लिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कॉल कर रहे हैं तो रिसीव नहीं किया जा रहा, मैसेजेस कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं किया जा रहा, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा, कमिटमेंट दिया है तो शादी तक बात नहीं पहुंच रही है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, यानी कि जो जहाँ पर अटका था वहीं पर अटका था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। हालांकि मेहनत आप बहुत कर रहे थे, हद से ज़्यादा। हो सकता है इस दौरान आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ा हो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है, इमोशनली आपने खुद को बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस किया हो, ये हो सकता है इस दौरान आपके साथ हुआ हो। और चीज़ों में बदलाव बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आया, वो होता है ना कि जब हम किसी का वेट करते हैं तो वेट करते 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 जब एक लंबा अरसा बीत जाता है ना, तो वो पैशन जो है ऐसा नहीं है ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो कहीं दब जाता है, ठीक है, प्यार खत्म नहीं होता, फीलिंग्स खत्म नहीं होती, लेकिन दब जाती हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ हुई होगी और फिर आपने कहा कि ओके लेट गो कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इतनी मेहनत करने का, यहाँ तो कुछ होता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है। और इसका रीज़न हो सकता है कास्ट या फिर रिलीजन, जो कि क्योंकि यहाँ पर टॉवर है, हैंगमैन है, तो कुछ कोई बड़ा रीज़न ही रहा होगा जिसकी वजह से चीज़ें आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। आप शांत बैठ गए, ठीक है छोड़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और अचानक से ऐसा हुआ कि वही बंदा आपके सामने आ गया, कॉल मैसेजेस छोड़ो, सीधा सामने ही आ गया, तो वो एक टॉवर मोमेंट ही तो हुआ। अगर कास्ट का, रिलीजन का फ़र्क हुआ तो वो अपने घर वालों से लड़कर आ गया, या सोसाइटी की उसको परवाह नहीं है, घर वालों से लड़कर नहीं आया तो उनको मना कर आया और सोसाइटी को उसने पीछे छोड़ दिया, लोगों को उसने पीछे छोड़ दिया कि हाँ मुझे आपके ही साथ में शादी करनी है, आपके साथ में ही रिकन्सिलिएशन करना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसा मोमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा होने वाला है, याद रहे, नेक्स्ट 48 आवर्स में। और ये तो मैंने कनेक्शन की बात इसलिए करी क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर और भी कुछ कार्ड्स हैं जो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर नहीं है। अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे, ठीक है, अगर आप किसी कोई बिजनेस करना चाहते थे, उसमें सहमति आपको नहीं मिल रही थी, तो वो भी हो सकता है। कुछ भी जो अटका हुआ था, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, बहुत एंजाइटी हुई आपको, बहुत स्ट्रेस हुआ, आप बीमार हुए और एक टाइम के बाद आपने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं रहा, तो वही चीज़ आपको वापस से मिलने वाली है। और एक बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भी होगा ये आपके अवेकनिंग की वजह से, मतलब ये इसलिए होगा ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। आपको किसी तरीके का संदेश मिल रहा है। कौन सा संदेश? संदेश ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आप मैनिफेस्ट तो करो, लेकिन उसको पकड़ कर मत बैठो, ठीक है। मैनिफेस्ट करने के बाद में सरेंडर करना है, लेट गो करना है,
और जैसे आप लेट गो करते हैं चीज़ें आपकी हो जाती हैं। ये मैसेज आपको मिलेगा ये होने पर, ठीक है। तो इसको याद रखें क्योंकि ये आगे भी आपके काम आने वाला है। आगे भी भाई हमारी जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती है ना, तो आगे भी हो सकता है आपको कुछ चाहिए हो और आप उसके लिए मैनिफेस्ट करो। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप प्रेयर करते हो, ईश्वर से कुछ मांगते हो, तो आपको उसके लिए सरेंडर करना होता है, ना कि आपको अपनी विश को पकड़ कर रखना होता है। 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचते रहें, नहीं मिल रहा है तो रोते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो टाइम निकलता चला जाएगा और काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, आपको मैनिफेस्ट करने के साथ साथ सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। और जब आप ये करते हैं तो आपकी विश, आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। यस द वर्ल्ड, कोई आ रहा है भाई, कोई आ रहा है बहुत दूर से। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कंग्रेचुलेशंस। एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। तो ये बन गया जोड़ा। थर्ड चक्रा, ठीक है। लेकिन थर्ड आई मैं बोल रही थी, हाँ वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद अगर आप किसी के साथ डील कर रहे थे तो उनको दिखाई नहीं दे रही थी स्पष्ट रूप से, तो वो दिखनी शुरू हो जाएंगी और इसीलिए वो फैसला ले लेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं था अभी तक, आप सिंगल थे और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिनको आपने कभी देखा होगा या आपने ड्रीम्स में देखा होगा, जिनको कभी फील किया होगा, जिनको कभी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, सपोज आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन करते हो कि आपको इस तरीके का बंदा मिल जाए, उसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए, तो वो आपको मिलने वाला है। यानी कि आपको आपका सोलमेट, डेस्टिन्ड पार्टनर आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिलने वाला है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप ही ट्रैवल करें, आप ही कहीं जाने की तैयारी करें और वहाँ पर आपकी मीटिंग इनसे हो जाए। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जिनसे मीटिंग हो वो एक डॉक्टर हो, ठीक है। डॉक्टर या हीलर हो सकते हैं जिनके साथ में आपकी मीटिंग होगी। 666 आपको दिखने लग जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। 666, 10 and 10, 999, 3939, 6996, 609, 75, यानी ये क्या है, 76, ओके, ये नंबर्स हैं आपके, ठीक है। एम्परर, ऑल राइट। हरमिट, यस। सेल्फ रियलाइजेशन, तो आप रियलाइज़ करोगे। द वर्ल्ड का कार्ड फिर से है आपके लिए, दो बारी है, ठीक है। एक तरीके से आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। और ये न्यू जर्नी जो भी होगी ना, इस जर्नी में अगर आपने अभी तक हमेशा सफ़र ही किया है, दुख देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, तो मैं बता दूं कि वो साइकिल एंड हो गया, एक नया साइकिल शुरू होगा। और ये साइकिल जब शुरू होगा ना, उस वक्त आप पूरी तरीके से बदल चुके होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ना, तो अभी आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं, मैं कहूँगी बैलेंस्ड हो जाओगे, ठीक है। जहाँ पर इमोशनल होना है वहाँ पर इमोशनल होगे, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना है वहाँ पर प्रैक्टिकल होगे, ठीक है। एक बैलेंस बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल रहें कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले ले, ठीक है। ये चेंज आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ भी ऐसा हो सकता है, या तो आपकी ये विश पूरी होगी, इसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है, मैंने जो मैनिफेस्ट किया था मुझे मिला, इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ जिम्मेदारियां भी आपको मिलने वाली हैं, तो हो सकता है अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो जाए। एंड अगर आप अपने फादर से आपके फादर से अगर आपकी नहीं बनती है, या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए उनकी परमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर के साथ में हरमिट है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रेयर वगैरह कर रहे हो कि ये मान जाएं, कन्विंस हो जाएं और हमारा काम बन जाए, तो वो मान जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है ना। ये भी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। यहाँ पर है शेयरिंग, ओके, वेरी नाइस। आप पूरी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने पावर में आने वाले हो, और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप बहुत खुश होंगे और ये खुशियाँ आप सभी में बांटेंगे, ठीक है। कोई ऐसी बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है जिसके लिए आपने भाई दिन रात एक कर दिया था, लेकिन फिर आपको लगने लगा होगा कि नहीं अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, वही पूरी हो जाएगी आपकी विश। हाँ देखिए, मैंने कहा था ना,
आप कहीं ना कहीं थक चुके थे और आपको लग रहा था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वही विश आपकी पूरी होगी। और ये इसीलिए इतना लेट हुआ पता है, क्योंकि आप उस विश को पकड़ कर बैठे थे और जैसे ही आपने लेट गो किया ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। नंबर 7 पेशेंस। सी इस आपकी इस इच्छा ने, आपके इस ड्रीम ने ना आपको धैर्य रखना सिखा दिया कि धैर्य कैसे रखते हैं। और एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में धैर्य रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मैनिफेस्टेशन में धैर्य रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चीज़ें तभी होती हैं जब यूनिवर्स चाहती है, ठीक है ना। सो ये ऐसा कुछ होने वाला है। अगर किसी कनेक्शन का, अगर किसी का वेट कर रहे थे, किसी बंदे या बंदी का, तो भाई तैयार हो जाएं, वो आने वाला है। प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो वो होने वाला है। अगर आप किसी के साथ में हैं कनेक्शन में, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो वो होने वाला है। यानी कि एक स्टेप आगे चलेगा जो भी होगा, ठीक है, एक प्रोग्रेस देखोगे, बस ये कहूँगी। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे। और आपको मैसेज देखो क्या मिला, और ये मैसेज आपको सभी को देना है। अब जिन लोगों को भी आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताओगे, क्योंकि यहाँ पर सीख रहे हो, तो दूसरों को भी बताओगे, है ना। और बताना भी चाहिए, हील करना चाहिए लोगों को, तो उनको ये रूल ज़रूर बताएं। इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है, यूनिवर्स इसीलिए ऐसा करती है, हमें लेसन देती है, क्योंकि हम सीखें फिर हम दूसरों को सिखाएं, है ना। तो आपने ये सीख लिया। ट्रस्ट, देखो बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो। यहाँ पर फिर से बी पेशेंट आया है, यानी कि अगर आप धैर्य रखते हैं मैनिफेस्टेशन करने के साथ, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। ये आपको बताया गया है। हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, वो पहले काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी से, और कुछ ऐसे कि जो काम अभी करना है अभी ही करना है, वेट नहीं करना है, इस तरीके का नेचर हो उनका, तो भाई यूनिवर्स ने उनको ये सिखा दिया, 3 मैजिक्स। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलो, सोचो और करोगे तो आपकी सारी ही विशेष पूरी होंगी। अच्छा बोलोगे, सोचोगे, करोगे तो दूसरे हील होंगे, और अगर दूसरों की हीलिंग होगी तो आपकी तो हो ही जाएगी, ठीक है। शिव शक्ति यही है, यही मैं बोल रही थी कि आपके अंदर ना एक बैलेंस बन जाएगा। और यहाँ पर है मास्टर्स विल। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है और ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है, ठीक है, तो उसको लेकर परेशान ना हो। ऑलराइट, एक तरीके से आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। और देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको क्या बताया जाता है, कोई ब्लॉकेजेस वगैरह होंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि उसको कैसे रिमूव करना है। देखते हैं। ओके, निराश मत हुआ करो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों की आदत कुछ ऐसी हो कि आपने अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करी और वो चीज़ आपको उस वक्त नहीं मिली, तो आपको लगता होगा कि डेस्टिनी में ही ऐसा है और हमें अब इस पर ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। तो इस सब से बाहर निकलो। ओके, एंड खुश रहना सीखो, ठीक है। पता है ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड ये बताता है कि ऐसा हो जाता है जैसे भाई हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे, है ना। तो अब ऐसे में आपसे अगर कोई ये कहे कि भाई खुश रहो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही बताया जाता है, मैनिफेस्टेशन में वही बताया जाता है, बाबा भी वही कहते हैं कि जितना आप खुश रहोगे और अच्छा फील करोगे, हंसते खेलते रहोगे, उतनी ही जल्दी आपकी विशेष पूरी होंगी। लेकिन जब आप तकलीफ़ों से घिरे हुए हो तो कैसे आप अच्छा फील कर पाओ, कैसे हंस सको, है ना। वो चीज़ लगती है। जैसे मैं भी बोलती हूँ ना, तो मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम इतनी तकलीफ में हम कैसे कर लेंगे। आप बोल तो रहे हो लेकिन कैसे कर लें। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें प्रैक्टिस डालने की ज़रूरत होती है, समटाइम्स करना पड़ता है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सपोज़ आपके घर में कोई बच्चा है और उसका बर्थडे है और वो आपसे कहे कि भाई बर्थडे सेलिब्रेट करिए, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, है ना। लेकिन फिर भी आप करते हो, क्यों? क्योंकि वो खुश रहेगा, है ना। तो आप हंसते हो, सेलिब्रेट भी करते हो, जो वो चाहता है वो आप उसको देते हो। ठीक उसी तरीके से आपको अपने दिल को भी बच्चा ही समझना है और उसको ऐसे ही खुश रखना है, यही करना है, ठीक है। हो नहीं पा रहा लेकिन कोशिश करो, करोगे तो काम पूरा हो जाएगा। उदास होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स लगते हैं आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। अब देख लेते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या आता है। नो आइडिया कि क्या आएगा। हैंड रिटन मैसेजेस हैं ये मदर यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी क्या आता है कि क्या आपको मिलने वाला है। प्रे करें। देखिए आपसे कहा गया है कि प्रे करें। एक ही है कार्ड, एक ही है।
आपको प्रे करने के लिए बोला गया है, आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जाएंगी। ट्रू लव आपको मिलने वाला है, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। एंड और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या आपको मिलने वाला है या क्या आपको करने की ज़रूरत है। इंगेजमेंट हो सकती है, ओके। एंड एक और मैं यहाँ से निकालूंगी एंड यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सो भाई मैनिफेस्ट करें और जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये तरीका अपनाना है, ठीक है। इस तरीके से करोगे आपकी विशेस पूरी होंगी। और भी देख लेते हैं, मेरे पास कुछ और भी है, लेट्स सी वहाँ से क्या आता है आपके लिए। मैं यहाँ से कुछ निकालूंगी चिट्स, ओके। सो लेट्स सी क्या मिलने वाला है आपको। फील रिलीफ फ्रॉम सोशल जजमेंट। मैंने कहा ही था कि हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो कुछ ऐसा करें कि उनको फ़र्क नहीं पड़े सोसाइटी का और सारी चीज़ों का, और वो आपकी तरफ आ जाएं। और अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको बहुत सी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, तो शायद आप कुछ ऐसा कर दें, कोई फ़ैसला ले लें, इन सारी चीज़ों को भूल जाएं, ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी एंड कास्ट, ये सब कुछ। और जो फैसला आप लेंगे, जिसके लिए आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलेंगी। गुड हेल्थ, ओके। डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको बैलेंस, फिर से वही आया जो मैंने आपको बोला था। एंड अ गुड जॉब, तो एक बढ़िया सी जॉब आपको मिल सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। और भी यहाँ पर कुछ है, मैं देख लेती हूँ। जो लोग मेरे रीडिंग्स देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के या ब्लेसिंग्स के, उनको पता होगा मैं ये यहाँ से मैसेजेस ज़रूर निकालती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। एक और निकाल लेती हूँ, ये सही है। चलो भाई देखते हैं। कॉल, आपको कॉल मिलने वाली है, कोई कॉल करेगा, ओके। और यहाँ से आपके लिए क्या है, क्या है, क्या है। मीटिंग, आपकी मीटिंग हो जाएगी। एंगेजमेंट भी है, कॉल भी है, मीटिंग भी है। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने वाली, ये बहुत अच्छा है। सक्सेस यानी कि किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। सक्सेस मिलने वाली है, मेहनत का फल मिलने वाला है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको क्या मिलने वाला है, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। सो लेट्स सी। कोई एक विश तो पूरी हो चुकी है, मुझे ऐसे लग रहा है। ये वाला ग्रुप जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, कुछ तो हुआ है। आप लोग बताइएगा मुझे, एनर्जी फील हो रही है या फिर आपको इंट्यूशन हो रही होगी कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द, बताना, ठीक है। ओके, The Emperor, Ace of Wands, Hermit, Six of Wands, Victory, ओके, Six of Pentacles, 666 या 666 दिखता होगा आपको। King of Swords, 10 of Pentacles, very nice. कोई अर्थ साइन या एयर साइन का है जिससे कि आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो आपको मिला है या फिर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से ही कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हाँ जी। और कॉल मिल सकती है और कोई डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पर। सी ओके, मैं बताती हूँ। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, फिर आपको बताती हूँ अच्छे से यहाँ पर क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हाँ वही लग रहा था मुझे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस। कोई डिसीजन लेना है आपको, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर कोई डिसीजन लेना है या लेना था आपको किसी को लेकर, ठीक है।
किसी का वेट कर रहे थे आप, कोई है, कोई कुछ है जो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ लेकिन ख़त्म हुआ है, कुछ हुआ है। किसी से हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन कुछ ऐसा सेपरेशन था मतलब क्लोजर नहीं मिला, ठीक है। अलग हो जाना बात अलग हो जाती, वो दूसरी बात हो जाती है, जैसे बात होनी बंद हो गई बिन कुछ कहे सुने, वो अलग है। क्लोजर मिलना अलग हो जाता है। तो वो आपको नहीं मिला या फिर आपने किसी को नहीं दिया, ठीक है, और आप वेट कर रहे थे, सही समय का वेट कर रहे थे। आप या जिनके साथ में आप डील कर रहे थे उनका कुछ था ये कि वो सही समय का वेट कर रहे थे। या तो आप किसी के कॉल का वेट कर रहे थे या कोई आपके कॉल का वेट कर रहा था और ये चलते चले जा रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। सो वहीं पर कुछ होगा। अगर कॉल आ गई है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर कुछ लोगों की कॉल आई है, कॉल या मैसेज आया है, अगर ऐसा हुआ है तो कंग्रेचुलेशंस, ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बात होगी, मीटिंग हो सकती है। अगर नहीं आया है कोई मैसेज या कॉल तो आने वाला है, तैयार हो जाओ। ठीक है। और हो ना हो किसी ऐसे से ही आपको मैसेज मिलने वाला है जिसके लिए आप सच में बहुत सीरियस हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं, जिनके साथ में आप कोई काम भी करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। किसी ऐसे से कॉल या मैसेज आएगा या फिर मीटिंग हो सकती है, सामने ही मिलने ही आ जाए। और अगर कॉल मैसेज आ चुका है तो मीटिंग होने वाली है, ठीक है। और अगर मीटिंग हुई है तो चीज़ें और आगे बढ़ने वाली हैं, ये समझ लो। मतलब जो हुआ है ना उससे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, उससे पीछे कुछ नहीं जाएगा। अगर ये डर हो अंदर कि पता नहीं इनका आना हुआ तो कहीं ये फिर से नहीं चले जाएं, इन एंड आउट ना कर दें, नहीं, वो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं करियर को लेकर देखूँ आपके, तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। जैसा जॉब या बिजनेस आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। ढेर सारी अबंडेंस आ रही है, ढेर सारी अबंडेंस आ रही है। मतलब अबंडेंस ही सही रहेगा वर्ड अगर मैं यूज़ करूं, क्योंकि अबंडेंस में सब कुछ होता है, ठीक है ना। सब कुछ है, एक हैप्पी फैमिली है, अच्छा सा करियर है, सब कुछ है। और यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी, कोई कन्फ्यूजन था आपको या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उनको, ठीक है। अगर आप कोई जॉब चाहते थे तो जहाँ पर आपने अप्लाई किया या इंटरव्यू दिया तो वहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा था कि आपको ये जॉब दी जाए या फिर नहीं दी जाए, ठीक है। कन्फ्यूजन था, मेन इशू यहाँ पर आपकी तरफ से हो या सामने वाले की तरफ से, जो भी हो, कन्फ्यूजन ही था। और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि अगर आप किसी से डील कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो तो भाई बहुत ईगो है उनके अंदर, ईगो है, या फिर ये कहूँ कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा लोगों के साथ। जो लोग उनको मिले उन्होंने हमेशा उनको लेट डाउन किया, ओपन अप वो नहीं होते हैं ज़्यादा, और जब हुए तब उनके बारे में गलत बातें बोली गई या फिर उनको कमज़ोर बोला गया, और वो सुनना इनको पसंद नहीं था। और धीरे धीरे करके ये चेंज हो गए, पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। हो गए या हो गई, जो भी है, जैसे आपसे रेजोनेट करे। और इसीलिए आप दोनों का कनेक्शन अटका रहा कि आप पहले करें, पहले वो मैसेज करें, पहले मैं मैसेज करूं, कौन करे नहीं करे, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन अभी भी मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कि जिनका आप वेट कर रहे हो उनकी तरफ से मैसेज आए, या हो सकता है आप खुद उनको मैसेज कर दो, ठीक है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेंगी, नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा होगा। बट जो भी होगा ना बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आप मैसेज करते हैं तब भी अच्छा होगा, अगर वो मैसेज करते हैं तब भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर करियर के हिसाब से देखते हैं और अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी कॉल का, किसी प्रपोजल का, ठीक है, किसी बंदे का जिसके साथ में आप पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस शुरू कर सके, तो हाँ जी, वहाँ पर भी मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है सब कुछ। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। कंग्रेचुलेशंस। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स एक साथ आए हैं, यानी कि अबंडेंस ही है ना। अगर आप रीडिंग्स देखते रहते हो तो आपको पता है 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है। भरपूर खुशियाँ, जैसा कि हम ड्रीम करते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। केयरिंग कनेक्शन, ओके। नंबर 5 और 555 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा या फिर दिखने लग जाएगा अभी रीडिंग देखने के बाद में, या देखते देखते दिखेगा। हीलर ऑफ द एजेस। सो अगर आप किसी के साथ में डील कर रहे थे तो मैं बता दूं कि हीलिंग होने वाले है आपके कनेक्शन की, आपकी हीलिंग होने वाली है, आपके पार्टनर की हीलिंग होने वाली है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों हो सकता है हीलर्स हों, तो आप दोनों के मिलने से भाई सभी की हीलिंग होने वाली है। मैंने कहा नहीं कि कुछ क्रिएटिव करने वाले हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है अगर सभी लोग ऐसा सोचें और करें।
मुझे ऐसे लगता है कि फिर शायद किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे। रीडिंग्स करती हूँ ना गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स, लोग आते हैं रोते हैं, देखते देखते ना बहुत तकलीफ़ होने लगती है कभी कभी। जस्टिस, ये जो कार्ड है जस्टिस एंड द टॉवर, यानी कि एक कार्मिक साइकिल जो था आप दोनों के बीच में एंड होगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है तो वो एंड होगा। मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल हैं, जो भी है, कोई भी आप ये रीडिंग देख सकते हो और ये जो गाइडेंस मैं दे रही हूँ वो ले सकते हो। एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है और इस दौरान आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। हो सकता है आपको 111 दिखे, 1111 दिखे, अगर ये नंबर्स दिखते हैं तो पॉजिटिव रहना है और अच्छा ही मैनिफेस्ट करना है। कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने देना, वरना वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, कुछ भी अगर आपके दिमाग में आता है कुछ नेगेटिव सा, तो उसको हटाने की कोशिश करो। कैसे हटाओगे, सॉन्ग सुनने लग जाओ, जो करना पसंद हो वो करने लग जाओ, ठीक है, उसको हटा दो, क्योंकि वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। टाइम ऐसा है, जब साइकिल एंड होने वाला होता है या शुरू होने वाला होता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उस दौरान आपको गलती से भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। गांठ बांध लो इस बात की, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा मत सोचना कि नहीं हुआ तो, नहीं होता है तो, नहीं होगा तो, ठीक है। ये सब नहीं सोचना है, सोचना है कि सब अच्छा होगा। ये रीडिंग भी देख रहे हैं ना, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ शायद मेरा हो जाए, ऐसे कमेंट आते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो, शायद, हाँ आप कह रहे हो तो हो ही जाएगा, क्या पता हो ही जाए। तो ये एटीट्यूड नहीं रखना है, ठीक है। यही सोचना है कि यही होगा। अब एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आप खुद अगर ऐसे करते हो ना तो होते होते काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ठीक है। खुश रहा करो। न्यू विजन, थंडरबोल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर। माइंड, देखो वही चीज़ आ गई जो मैं बोल रही थी। इतना ओवरथिंक मत किया करो कि बनते बनते काम बिगड़ जाए, ठीक है। मूवमेंट टू मूवमेंट, सी काम, देखो काम बनते हैं बट धीरे धीरे, है ना। एक्चुअली यूनिवर्स को पता होता है कि कब आपका काम बनना चाहिए, आपकी मेहनत का फल आपको कब मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी देती है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, और जिस वक्त देती है उसी वक्त एक्सेप्ट करना। ओके, ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील किया करो। जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतनी ही आपकी विशेस पूरी होती चली जाएंगी, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जर्नल किया करो, टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की, और मेरे चैनल पर मैंने 3 टेक्निक्स डाले हुए हैं, आप लोग उनमें से ट्राई कर सकते हो कोई भी। लेकिन हाँ, ग्रैटिट्यूड वाला तो करना ही करना है क्योंकि आपके लिए कार्ड है। प्रेयर फिर से यहाँ पर आ गया, प्रेयर ये ग्रुप 1 में भी आया था, ठीक है। प्रेयर करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, यूनिवर्स को बोला करो, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ हमें दिया, ठीक है। हमें अच्छे कपड़े दिए, हमें खाने के लिए खाना दिया, पानी दिया, है ना। हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंक्स बोला करो। आपको कोई थैंक्स बोले आपको अच्छा लगता है ना, हाँ, तो वैसे ही मदर यूनिवर्स को अच्छा लगता है। तो ये क्या करो, ट्रस्ट एंड फेथ, बाबा कह रहे हैं ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, सरेंडर कर दो, ज़्यादा टेंशन मत लो और शांत रहो। यानी कि अगर आप जगह जगह लोगों को बोलते हो कि मेरी ये परेशानी है, मेरी ये दिक्कत है, पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं इतना सोचने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहो। प्रेयर करी है तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है, ओके। धैर्य रखो, धैर्य रखोगे सब कुछ मिलेगा। और वैसे भी एक बात बताओ, आप लोग अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी में रहते हो, आपका काम पूरा होगा? एक बार सोच कर देखो। मैंने एक बार और बोला था किसी वीडियो में, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे रोते हुए, इमोजीज भेज रहे थे लोग, तो मैंने वही बोला था कि भाई बच्चे ये बता दो, रोने से काम पूरा होगा क्या? अगर होता है तो बताओ, फिर मैं यहाँ पर ये भी रेमेडी रखूँ कि भाई 1 घंटे रोया करो, इतने से इतने बजे तक काम पूरा हो जाएगा। नहीं होता ना। तो देखो यहाँ पर आपको मिलने वाला है प्रपोजल नेक्स्ट 48 आवर्स में, यहाँ पर आपको मिलने वाला है मैसेज जो कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपको मिलने वाली है बढ़िया सी हेल्थ, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है लाइफ पर्पस, जो बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ पर्पस मिल गया, समझो सब कुछ मिल गया, क्योंकि लाइफ पर्पस से ही भाई हमारे काम पूरे होते हैं। और यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से भी मैं निकालूंगी कुछ। और देख लेते हैं।
तो लेट्स सी आपको क्या मिलने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो भी प्रॉब्लम है उसका, एंड अ गुड रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर है आपके लिए ओल्ड फ्रेंड आपको मिल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर है रिकन्सिलिएशन होगा। ओके एंड यहाँ पर है फ्रीडम आपको मिलेगी भाई, और यहाँ पर है ट्रू बेस्ट फ्रेंड आपको मिलेगा। तो हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ में ही आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ठीक है। मनी आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आएगा, क्या आपको मिलने वाला है। बड़ी छोटू सी रीडिंग हो गई है तो, क्योंकि एक ही मैसेज मिला, मुझे ज़्यादा मिले ही नहीं। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, कम्युनिकेशन फिर से, एंड यहाँ पर है आपके लिए कमिटमेंट। ओके, एंड यहाँ पर है आपके लिए गुड न्यूज़, वेरी नाइस, और यहाँ पर है आपके लिए क्या है, ट्रू लव। सो गाइज ये नेक्स्ट 48 आवर्स में होने वाला है, ये आपको मिलने वाला है। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से आपको गाइडेंस दिया, समझाया है। कोई भी गलती ना करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, और सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।